जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एरिया से रिलेटेड टू सर्कल से फर्स्ट एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना गिवन है आपको? 6 सेंटीमीटर। इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, सेक्टर का एंगल 60 डिग्री आपको गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे यही चीज गिवन जो है वो लिख लेते हैं। हेयर आर का मतलब रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है बच्चों? रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस लिखो 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल कितना है? एंगल को थीटा लिखते हैं। थीटा है 60 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो बच्चों, जैसे ये सर्कल आपको दिख रहा है, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, दिख रहा है सेंटर। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। मान लो ये ए है, ये पॉइंट बी है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लो। ये रेडियस ओ ए रेडियस जो है वो भी 6 सेंटीमीटर होगा और ओ बी भी रेडियस है। तो रेडियस सेम ही होता है बच्चों, 6 सेंटीमीटर होगा। और ये जो एंगल बीच में दिख रहा है थीटा, जिसको मैंने लिखा है, वो 60 डिग्री है। कुछ बात समझ में? बात समझ में। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम क्या है? ओ ए पी बी। बात समझ में आ रही है? ओ ए पी बी। सेक्टर कौन सा है? ये सेक्टर का एरिया है। ध्यान से सुनो, रेडियस और ये जो आर्क के बीच में एरिया आ रहा है, ये सेक्टर का एरिया होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम लिखो ओ ए पी बी। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है? एंगल अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। कुछ बात समझ में आई? एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला? थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा का मतलब एंगल। एंगल कौन सा लेना है? जिस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है उस सेक्टर का एंगल लेना है। ध्यान से सुने, अगर 180 डिग्री से एंगल कम है, ध्यान से सुनो, 180 डिग्री से अगर एंगल कम है तो वो माइनर सेक्टर है। जैसे 60 डिग्री 180 डिग्री से कम है तो इस माइनर सेक्टर का एरिया लेना है। अगर 180 डिग्री से एंगल ज़्यादा होता तो ये जो मेजर सेक्टर दिख रहा है इसका एरिया फाइंड करना होता है। ठीक है, मेजर सेक्टर क्या है? देखो, ये भी रेडियस है और ये भी आर्क ही है। ठीक है, ये जो बड़ी आर्क दिख रही है इसमें बड़ा एरिया, तो ये मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है। तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो। थीटा कितना है बच्चों? 60 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई। पाई कितना होता है बच्चों? 22/7। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है? 6 का स्क्वायर करो, 6 इंटू 6। बात समझ में आ रही है? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, पता चल रहा है 6 कितने का? 36 होता है। 6 जा 36 होता है। बात समझ में आ रही? और इस 6 से ये 6 कैंसिल। बात समझ में आ रही है? क्या बचा? 22 इंटू 6। तो इसको मल्टीप्लाई करो अपान 7। तो एरिया हमेशा किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। रेडियस के साथ सेंटीमीटर था तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चाहे तो आप 7 से इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो। तो ये एरिया ऑफ द सेक्टर हमने फाइंड कर लिया। सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो क्या करना है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया फाइंड करना है। अब देखो क्वाड्रेंट क्या है, ध्यान से देखो। जैसे आपके पास ये एक सर्कल है, ये सर्कल का डायामीटर है और ये भी डायामीटर है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो डायामीटर दोनों के जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अब ये बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। मतलब एक सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया फाइंड करना, मतलब इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ। ठीक है, क्वाड्रेंट में ओरिजिन पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर आप ध्यान से देखें, आपको इस क्वाड्रेंट का मान लो एरिया फाइंड करना है, तो पूरे सर्कल के आगे ये इसका एरिया कितना होगा? अगर एरिया ऑफ सर्कल को 4 से डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ सर्कल को 4 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान से देखो, पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। हेयर जो गिवन है वो लिखो। गिवन क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है? हेयर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कितना है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल।
आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, इजिली खुल लो या इक्वल्स टू लिख लो, एक ही बात है। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ठीक है, तो क्या होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला था 2 पाई आर और इसकी वैल्यू दी है 22 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। आर क्या है, रेडियस, तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस आपको फाइंड करना है इक्वल्स टू 22 से 22 कैंसिल, इक्वल्स टू के आमने सामने सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा 2 इंटू आर, कितना 2r/7 इक्वल्स टू यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। इसको 22 1 जा 22, ठीक है। अब 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 7 1 जा 7 और r के साथ 2 था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, मतलब रेडियस आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस समझ में आया। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल फाइंड करना है। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ये तो सर्कल के एरिया का फार्मूला है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये एक क्वाड्रेंट का एरिया होगा। बात समझ में आ रही है। एरिया ऑफ सर्कल को 4 से डिवाइड कर दो, एक क्वाड्रेंट का एरिया आपके पास आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना आया 7/2, स्क्वायर का क्या मतलब 2 बार लिखना है, 7/2 इंटू 7/2। बात समझ में आई। पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर था, रेडियस की जगह 7/2 इंटू 7/2 इंटू ये 4 भी तो था नीचे बच्चों, ये 4 ऐसे ही रहेगा, ऊपर 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा 22, ठीक है। और क्या बचा 11 × 7, 77 अपान कितना बचा 4 2 जा 8। बात समझ में आ रही है। 11 × 7 77 × 1 77 और नीचे 4 × 2 ये कितना आएगा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखना है, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होगा। इसी में मेथड नंबर 2 को समझेंगे कि अगर आपको क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया फाइंड करना हो और क्या मेथड हो सकता था। ध्यान से सुने बच्चों, हमने क्या बोला, जैसे ये सर्कल है, ये डायमीटर है बच्चों, ये भी डायमीटर है। अगर ये सर्कल का सेंटर है, ध्यान से सुनो, जैसे सेंटर को O लिख दूं, OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है। ध्यान से सुने, OA रेडियस है, रेडियस आपने फाइंड किया था 7/2 सेंटीमीटर आया था। OB भी रेडियस है, तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। आपको क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया फाइंड करना है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का क्या मतलब, ध्यान से सुनो, ये 1 2 3 4 ये 4 क्वाड्रेंट है, तो किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर दो तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हो गया। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, ध्यान से देखें, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये क्या है आर्क। इस पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ P, तो ध्यान से देखो, ये रेडियस, ये भी रेडियस और ये आर्क, इसके बीच में आने वाला एरिया क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर होगा क्या, OAPB। तो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर OAPB फाइंड करता तब भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ही आता। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनेगा। बताओ क्यों, क्योंकि आपको बताया क्या, ये जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों, यहाँ पे ओरिजिन पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आइए दूसरा तरीका क्या होगा, हेयर ध्यान से देखें, OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू R, यही रेडियस है। आया कितना था आपके पास 7/2 सेंटीमीटर, जो मेथड नंबर 1 में फाइंड किया। अब आपको क्या करना है, थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नाउ अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। ध्यान से सुने, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो OAPB होगा वही एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होगा। इसका मतलब सेक्टर का एरिया फाइंड कर दो तो क्वाड्रेंट का एरिया भी वही होगा। अभी आपको प्रूव करके बताएंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला था, एंगल अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल कौन सा लेना है, जिस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ठीक है।
तो ध्यान से देखो थीटा कितना है, थीटा कितना था बच्चों 90 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर बच्चों रेडियस कितना है 7/2, इसके स्क्वायर का क्या मतलब 7/2 को 2 बार लिखो, पता चल रहा है 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, इस 7 से ये 7 कैंसिल, 2 11 जा 22, ऊपर बच रहा है 11 × 7 कितना 77 अपान नीचे बच रहा है 4 × 2 तो कितना 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, तो पहले मेथड से भी यही आंसर आया था। आपको दोनों के दोनों मेथड्स की समझ होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हो।